ओम नमो नमः। मैं साध्वी देव सत्या, विषय विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। विचार क्रांति में हम अपने विचार के ऊपर, हम अपने समस्याओं के ऊपर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। और आज हम विचार कर रहे हैं, हम जो हैं, हम जो अपने आप में सोचते हैं, हम जो अपने आप में विचार करते हैं, अगर वो हम अपने कार्यों में करते हैं या नहीं। जितना हम जानते हैं उतना हम जीने का प्रयास करते हैं या नहीं। हम जान लेने की, हम बहुत लोगों के पास जाने की, हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हर जगह हम जाते हैं कि हमें शरण मिले, हमें ज्ञान मिले, हमें जीवन का मार्गदर्शन मिले। लेकिन जो हम जानते हैं, जो हम स्वयं से, जो हमारे अंदर ज्ञान है, उसका हम कितना आदर करते हैं, इस पर आज हम विचार करेंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सारे कार्यों को, अपने संपूर्ण दिन की दिनचर्या को भगवत अर्पण करके परमपिता परमात्मा को अर्पण करते हुए वो कार्यों को करता है, संपूर्ण कार्यों को वो परमपिता परमात्मा पर अर्पित करके और निस्वार्थ भाव से जो कार्य करता है, वो कमल की तरह कीचड़ से अलग हो जाता है। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियों को कीचड़ छू भी नहीं सकता, कीचड़ में रहते हुए भी वो अलग रहता है, वैसे ही इस भव सागर में, इस धरती पर रहते हुए भी कितने ही हमें कष्ट क्यों ना हो, कितने ही हमारे आसपास बुराइयां क्यों ना हो, कितने ही हमारे आसपास लोग बुरे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर जो व्यक्ति ब्रह्मण्याधाय कर्माणि करेगा, ब्राह्मण भगवान को, परमपिता परमात्मा को, ब्रह्मा को अर्पित करते हुए अपने कार्यों को, हर पल अपने कार्यों को करेगा, वो इस संसार से अलग ही रहेगा। तो उसके लिए हमें अपने विचार करने होंगे, हमें मनन चिंतन करना होगा। और उसके लिए हमारे हर एक व्यक्ति के, वो बचपन से ही हमारे अंदर सही गलत, धर्म अधर्म, सत्य असत्य का निर्णय करने का हमारे अंदर क्षमता होती है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किताबी ज्ञान से पूर्ण हो या ना हो, वो किताबों को पढ़ना जानता हो या ना जानता हो, लेकिन फिर भी वो सभी को, हर एक व्यक्ति को पता होता है कि मुझे क्या करना है। एक छोटे से बच्चे को से भी आप पूछेंगे तो क्या गलत काम करना चाहिए, तो कहेगा नहीं करना चाहिए। अगर आप पूछेंगे चोरी करनी चाहिए, तो कहेगा नहीं करनी चाहिए। उसको कोई बताया नहीं, लेकिन फिर भी अंदर से जो कुछ चीज़ें ना हमें स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं। छोटा सा ही बच्चा है, अगर उसका सामान आप ले लेंगे तो उससे रोने लग जाएगा, क्योंकि उसको अपने सामान से, अपनी वस्तु से बहुत लगाव होता है, बहुत प्रेम होता है। तो हम सबसे प्रेम पूर्वक, हम सबसे एक साथ संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम की भावना से लेकर के चलें। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि अपना दुख तो अपना दुख नहीं लगता, लेकिन पड़ोसी का सुख बहुत कष्टदायक लगता है। तो ऐसी भावना ये अधर्म पूर्वक होती है। हमारी भावना, हमारी संस्कृति तो बहुत विराट है। हम अपने धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे वेदों का धर्म, हम धर्म के मार्ग पर चलें। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन फूलों की तरह खिलने लग जाता है। हमारा जीवन कष्ट भरा नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन क्लिष्ट से भरा नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन फूलों की तरह खिलता हुआ होना चाहिए। अब वो कब खिलेगा? जब हम अपने जीवन को, अपने आप को मार्गदर्शन देंगे।
हम तो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा जीना प्रारंभ करना पड़ेगा उसके लिए। अब हम जीने का प्रारंभ कर देंगे, हम अपने आप में, अपने शरीर के प्रति थोड़ा सा कठोरता से अगर बर्ताव करेंगे, जहाँ पे असत्य है, जहाँ पर आलस्य का कार्य आ जाता है, जहाँ आलस्य का समय आ जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें अगर कठोरता बरतेंगे तो वहाँ पर हमारा जीवन बहुत अच्छे से मार्गदर्शन में चलेगा। क्योंकि मार्गदर्शन की एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष, हर एक व्यक्ति एक गुरु की तलाश में जाता है, एक गुरु की शरण में जाता है, अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करता है और उसको कुछ अच्छी बातें बताई जाए, उसको कुछ अच्छा आचरण सिखाया जाए, अच्छा व्यवहार सिखाया जाए, तो वो जीवन में बहुत लाभदायक होता है। तो हमें अच्छे अच्छे विचार करने पड़ेंगे, अच्छी अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, अच्छा मनन करना पड़ेगा, अच्छा चिंतन करना पड़ेगा और चिंतन के साथ साथ उसको अपने कार्य में लाना पड़ेगा। जब हम कार्य में लाते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी संस्कृति तो ऐसी है, हमारी परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति तो ऐसी है कि हमारे यहाँ पे लोग वृक्ष को भी पूजा कर देते हैं, वृक्ष को भी टीका कर देते हैं, पत्थर को भी टीका करके उसमें भगवान का, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो हम जब चेतन पुरुष, चेतन लोगों में हम कैसे उनको पाषाण बना दें। सभी जो माता पिता हैं, सभी का एक दायित्व तो होता है कि अपने बच्चों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति, अपने सबके प्रति एक उदार भाव से उनको मार्गदर्शन करते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए। और हम स्वयं को, हम सबको अपने जो हमारे विचार हैं उनको उच्च चेतना देनी चाहिए, हमारे ऊपर अपने विचारों को रखना चाहिए, निम्न चेतना में हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सबसे अधिक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है वो हमारे कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। हम दूसरों से तो प्रभावित होते हैं, लेकिन दूसरों से प्रभावित होने से पहले हमें स्वयं पर प्रभावित होना है। हम स्वयं क्या करते हैं उसको पहले देखना है। हम दूसरे के ऊपर उंगली भी उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारे तरफ इंडिकेट करती हैं। हमें स्वयं पहले स्वयं को खंगालना है, स्वयं को देखना है। और जब हम स्वयं को देखने लग जाएंगे तो फिर हमें दूसरों की परस्पर, हमें आसपास की जो वातावरण से हमें उतना कष्ट नहीं होगा। क्योंकि हम स्वयं, कष्ट कहाँ होता है, जब हम अपने आप को किसी कारण से स्वयं जब दुखी होते हैं। अगर हमारे आँखों में काला चश्मा लगा हुआ है तो सारी दुनिया हमें काली ही दिखाई देगी, अगर नीला लगा तो नीला ही दिखाई देगा। ये प्रकृति तो वैसी ही है जैसी थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन परिवर्तन तो हमारे दृष्टि में आ जाता है। तो बदलना किसको है? अपनी दृष्टि को बदलना है। तो हम अब जब अपनी दृष्टि को बदलेंगे, अब वो दृष्टि जब हम धर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर चलेंगे, सत्य के पथ पर चलेंगे, किसी का कभी क्यों नुकसान करना, किसी को क्यों कष्ट देना, क्योंकि ये जीवन तो बहुत अनमोल है। समय एक ऐसी वस्तु है जो हमें दोबारा नहीं मिलने वाली। जो समय एक बार हमसे गुजर गया, जैसे एक एक क्षण, एक एक पल समय हमसे गुजरता जा रहा है, अब ये दोबारा हमें नहीं मिलने वाला। जो हम वाणी से जो शब्द का प्रयोग एक बार निकाल देते हैं वो दोबारा हमें नहीं मिलने वाला। तो हम जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें, समझदारी से करें, जागरूकता समझदारी से करें, जागरूक बन कर के रहें। जागरूक बन कर के रहेंगे, समझदारी से काम करेंगे तो हमारा जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा। तो जागरूकता हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूक रहेंगे हमारा जीवन बहुत आनंदमय होगा। अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो हम पल पल होकर के दुखी रहेंगे, और जब दुखी रहेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल भार सा बन जाता है। फिर हमें सब कुछ कष्टदायक दिखने लग जाता है। और जब हम जागरूकतापूर्वक जीते हैं तो हमारे पास कुछ भी पाने के लिए नहीं रह जाता। जो कुछ भी रहता है वो सब कुछ छोड़ने के लिए होता है। जब भगवान बुद्ध से देवदत्त ने प्रश्न पूछा था कि आपने संन्यास ले लिया, आपने भगवा वस्त्र धारण कर लिए, आपने क्या पाया?
तो भगवान बुद्ध उत्तर देते हैं, मैंने पाया कुछ नहीं, लेकिन मैंने सब कुछ खोया है। क्रोध खोया है, गुस्सा खोया है, बुराइयां खोई हैं, अपने अंदर का दुख खोया है। और जब सब कुछ खो दिया तो फिर पाने की क्या इच्छा। तो जो कुछ भी अगर हम जागरूक पूर्वक जिएंगे, भगवान बुद्ध कहते थे, मैंने अपना जीवन जागरूक पूर्वक जिया है और मैं अपने शिष्यों से यही आशा करता हूँ कि सभी लोग जागरूक पूर्वक जिएं। और जागरूकता पूर्वक जिएंगे तो जीवन बहुत आनंदमय होता है। और आखिरकार हर व्यक्ति को चाहिए क्या? आनंद ही तो चाहिए, संतुष्टि ही तो चाहिए। बाकी जो कितने भी क्यों लखपति क्यों ना हो, कितने भी व्यक्तियों के अंदर कितने भी धनाटे क्यों ना हो, लेकिन वो भी दाल रोटी सब्जी ही खाते हैं, वो भी साधारण भोजन ही खाते हैं। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करेंगे वो भी नुकसानदायक ही होगा। तो सब कुछ, वो भी 2 गज की ज़मीन में ही सोते हैं, उनके पास भी 24 घंटे का ही समय होता है। सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन विचार का अंतर होता है, जागरूकता का अंतर होता है। तो हम सब एक फकीरी के जीवन में जीते हुए भी, कोई कितना ही चाहे सामान्य घर में किसी का जन्म क्यों ना हुआ हो, और चाहे कोई बहुत अर्थ संपन्न घर में क्यों ना हुआ हो, किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। हमें स्वयं से अपने आप को अपने भगवान का, अपने परम पिता का, परमात्मा की संतान समझ करके और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें हर पल हर कदम ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहिए। सबकी मदद करते हुए, सबका की सहायता करते हुए आगे बढ़ते चलो। उसमें क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। क्यों किसी के बुरा क्यों सोचना? क्योंकि हम ये जीवन, जैसे एक किसान अपने खेत में फसल बोता है, और फसल बोने के बाद जब तक वो धीरे धीरे उसको बढ़ करके, और जब वो पक जाती है तब उसको काट लेता है। उस फसल को कोई अंतर नहीं पड़ता, परस्पर कुछ भी हो जाए, बरसात हो, पानी हो, धूप हो, सबको सहते हुए चलती है वो। वैसे ही हम किसान जैसे फसल को बोता है, वैसे भगवान हमारा किसान है। वो हम सबको यहाँ पर धरती पर भेज रखा है। अब वो हमें बचपन से, उगने से लेकर के पकने तक का समय दिया है। अब हम बीच में क्यों समय को बर्बाद कर दें? थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए, थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। आखिरकार तो जाना तो अवश्य है हमें यहाँ से। जब जाना ही है तो हम क्यों किसी का बुरा करके जाएं? जब जाना ही है तो हम क्यों अधर्म के मार्ग पर चल करके जाएं? धर्म के मार्ग पर ही क्यों ना चलें? सत्य के मार्ग पर ही क्यों ना चलें? क्योंकि भगवान तो धर्म प्रिय है, भगवान तो सत्य प्रिय है। और जब हमें उसी के न्याय पर चलना है, उसी के मार्गदर्शन पर चलना है, तो हम क्यों ना चलें? हम उसमें, हमें प्रश्न क्यों आ जाते हैं? हमें जब किसी का धर्म के प्रति जब हमारा आकर्षण हो जाता है, तो हमें फिर हमारे अपनी संस्कृति के प्रति जब हमारा आकर्षण होता है, जब हमें सभी से प्रेम होता है, तो हम किसी का कभी नुकसान नहीं कर सकते। नुकसान तभी करते हैं जब हमारी भावनाएं उनके साथ नहीं जुड़ती, जब हमारा प्रेम उनके साथ नहीं जुड़ता। जिसके साथ हमारा प्रेम होता है, जिसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, वो फिर उसका कभी नुकसान नहीं करता। जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रति वो कभी नुकसान नहीं करती। एक माँ से अगर पूछा जाए कि आपके बच्चे का भविष्य कैसे लिखा जाए, तो शायद माँ एक बार भी नहीं कहेगी कि जीवन में मेरा बच्चा एक बार भी बीमार पड़े। एक बार भी नहीं कहेगी कि मेरा बच्चा दुखी रहे। एक बार भी नहीं कहेगी कि मेरा बच्चा कभी हताश, निराश, कभी लाचार हो। वो कैसे लिखेगी अपने बच्चे का भविष्य? सब कुछ ओके ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो एक माँ जब अपने बच्चे के लिए ऐसे सब कुछ अच्छा हो उसके जीवन में ऐसे सोचती है, तो परमपिता परमात्मा तो हम सबके माता पिता भाई बंधु, उसके साथ तो हमारे सारे रिश्ते हैं। बस विश्वास की हमारा होना चाहिए, हमारी भावना उसके साथ जुड़नी चाहिए। और हर एक प्रकृति में, हर एक जगह उसका कहीं ना कहीं हमें आभास होता है। जब हम उसका आभास करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उस पर
जब हम मिल कर के चलते हैं, उसकी आवाज़ को जब हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर की जो ग्लानि होती है, हमारे अंदर का जो शिकायत होता है, हमारे अंदर की शिकवा होती है, किसी प्रकार की हमारे अंदर की जो भी बुराइयां होती हैं, वो सब कुछ दूर हो जाती है। क्योंकि हमारा रक्षा करने वाला तो परमपिता परमात्मा है। हमें क्यों किसी से शिकायत करना, हमें क्यों किसी से गिला शिकवा रखना, हमें क्यों किसी से द्वेष की भावना रखना। और फिर जब हम ऐसे कर देंगे अपने जीवन में, जब हम अलग अलग देखना प्रारंभ कर देंगे, तो हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा, कितना आनंदमय बन जाएगा। सबसे प्रेम करते हुए चलो, सबसे भावना जोड़ते हुए चलो, श्रद्धा से अपने कार्यों को समर्पित करते हुए चलो, श्रद्धा से अपने कार्यों को, धर्म के प्रति कार्यों को करते हुए चलो। हम जब ऐसे चलेंगे, हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब हमारा जीवन अच्छा होगा, तो हम और कितने लोगों का जीवन अच्छा बना सकते हैं। इस जगत में, इस भारत में, इस भारत माँ की गोद में पलने वाले हर एक व्यक्ति का महत्व होता है। यहाँ पर तो गाय को भी माँ कहा जाता है, यहाँ तो पेड़ पौधों को भी पूजा जाता है, यहाँ तो पत्थर को भी पूजा जाता है। तो हम इंसान को क्यों पत्थर बना दें, हम इंसान के प्रति क्यों क्रूरता करें। तो हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो या चाहे बुजुर्ग हो, सभी को प्रेम से लेकर के चलना चाहिए, सभी को का सहयोग करके चलना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है। हमारे भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति में अनाथालय नहीं है। यहाँ तो भावना का काम होता है, भावना से संबंध जुड़ते हैं। जैसे एक गुरु के घर में एक शिष्य जाता है, तो वो कोई उसका खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन एक भावना का रिश्ता होता है। उसके अंदर एक भावना, एक श्रद्धा, एक निष्ठा का भावना की का रिश्ता होता है, उसका संबंध होता है, श्रद्धा का संबंध होता है। तो वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। वैसे ही हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे वेदों की संस्कृति में कहीं अनाथालय ना हो, कहीं वृद्धाश्रम ना हो, सबका अपना अपना घर हो, सब एक साथ मिल कर के सब प्रेम से आगे बढ़ें। और जब हम तभी ऐसे बढ़ पाएंगे जब हम धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। सत्य के मार्ग पर चलते हुए, अपने विचारों को बहुत सुंदर बनाते हुए, जागरूक रहते हुए, सबसे प्रेम से मिलते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय होगा। और जीवन को आनंदमय बनाते हुए हम सबको आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। हम स्वयं भी आनंद की अनुभूति करेंगे और हमारे आसपास रहने वाले लोग भी हमसे खुश रहेंगे। जब सब खुश रहेंगे, क्योंकि प्रकृति में बहुत कुछ ऐसा है कि हमें करने के लिए, प्रकृति सब कुछ हमारे लिए कर रही है। जो कुछ भी हमें पेड़ पौधे, फूल पत्ते, सब कुछ ये हमारे लिए है। ये ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बना रखा है। जब इतना कुछ देते हुए जब कुछ सब कुछ किया है, तो फिर हमें किस प्रकार का दुख, किस प्रकार का कष्ट। अगर कहीं मुसीबत आती भी है, कहीं कठिनाइयाँ आती भी है, तो उसको अपनी ताकत समझनी है, उसको अपनी कमजोरी नहीं समझनी। थोड़ा सा अगर कभी मन विचलित भी हो जाता है, तो तुरंत उसको ठीक करो, तुरंत उससे निकलो। अगर कभी आपको बंधन सा महसूस भी होता है, फिर भी उसको आप विचार करके थोड़ा सा उससे निकलने का प्रयास करो। जब आप निकलेंगे, जब आप अपने ऐसे उच्च विचार रखेंगे, कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं। हमारे महापुरुष कितने भी क्रांतिकारी हुए, वो जेल में रह करके भी उन्होंने यज्ञ किया, जेल में रह करके भी उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, जेल में रहते हुए भी उन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़े और उन्होंने क्रांति की ज्वाला वैसे ही जला करके रखे। तो हमारे अंदर की जो क्रांति है, हमारे अंदर के जो विचार हैं, वो हमें कोई बुझा नहीं सकता, उनको कोई मिटा नहीं सकता, जब तक हम स्वयं ना मिटा दें। और जब हमने स्वयं मिटा देंगे, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें जला दे। अगर हम स्वयं जलते रहेंगे, अगर हम नहीं मिटाते, तो कोई ऐसी दुनिया में ताकत नहीं है जो हमें बुझा दे। तो सब कुछ हमारे पर निर्भर करता है। और जब किसी को पता चल जाए कि सब कुछ हमारे पर निर्भर है, तो फिर हमारा जीवन तो बहुत ही सुंदर बन जाएगा। हर एक व्यक्ति कभी लाचार नहीं होगा,
कभी निराश नहीं होगा, कभी हताश नहीं होगा। कष्ट तो आते हैं, कष्ट की परवाह नहीं करनी, कष्ट तो बहुत आएंगे, कष्ट की तो परीक्षा लेने के लिए हर वक्त आते हैं, लेकिन उस कष्ट से पार होकर के जाना है। वो जो आता है वो चला ही जाता है। अगर ऐसे सोच करके करना है, ऐसे सोच करके चलना है, ऐसे चिंतन करके चलना है कि जो आया है, अगर आज हमें कष्ट आया है, वो कल चला ही जाएगा, उसको वो रहने वाला नहीं है। जब आता है और चला जाता है तो फिर उससे हमें अपने आप को नीचे नहीं करना, हमेशा ऊंचा ही रखना है। अब वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार पर निर्भर करेगा। अगर हमारी सोच थोड़ी सी अगर नीची हो गई तो फिर हम नीचे चले जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर जो धर्म के मार्ग पर व्यक्ति चलता है, जो संस्कृति के मार्ग पर चलता है, जो वेदों के मार्ग पर चलता है, वो कभी निराश हताश नहीं होता। वो अगर थोड़ा सा गिरता भी है तो वो बॉल की तरह गिरता है, जितना नीचे गिरेगा उतना ही उससे ऊपर उठेगा। तो हर एक व्यक्ति का यही धर्म है, हर एक व्यक्ति का यही स्वभाव है कि वो ऊपर उठे। उसका मूल स्वभाव वही है कि वो हमेशा ऊपर उठे। जैसे घास भी, जैसे बरसात होती है तो अगर कहीं सूखा भी पड़ा हो, कहीं धूल भी पड़ी हो, अगर वहाँ पे पानी डाल दिया जाए, थोड़ा सा पानी, बरसात का पानी गिर जाता है तो वहाँ पे भी घास उग जाती है। तो जब एक धरती पर, एक मिट्टी में इतना ताकत है कि उसमें सब कुछ को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, तो उसी मिट्टी से तो हम भी बने हुए हैं, इसी धरती माँ से तो हमें सीखना चाहिए। हर प्रकृति, धरती माँ से लेकर के पेड़ पौधे से लेकर के हमें सब कुछ हमें सिखाते हैं। हमें उससे जीना सीखना चाहिए कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे चलना है। कितने भी आंधी तूफान कितने भी आ जाएं, फिर भी वृक्ष उस सब को सहते हुए भी टंगे रहते हैं, फिर भी सब कुछ को सहते हुए भी हमें छाया प्रदान करते हैं। इस धरती माँ हम कितना भी अत्याचार कर लें, लेकिन हमें वो अन्न खाने के लिए वही देती है। तो सब कुछ को तो हमें ये प्रकृति से मिलता है, सब कुछ तो ईश्वर ने हमारे लिए उत्पन्न कर रखा है। फिर किस प्रकार का कष्ट जो हमें मिला है, उसका हमें कृतज्ञता पूर्वक उसका धन्यवाद देना चाहिए। हम अगर थोड़ा सा भी कोई हमें देता है तो उसे हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन इस परमात्मा ने, इस प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिया है। अब उसको और अच्छा बनाने का काम हमारा होता है, इसलिए हम उसको और अच्छा बनाएं, इसको और अच्छा लेकर के चलें। और जब हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, हमारे जो कार्य होते हैं वो यहीं से प्रारंभ होते हैं। पहले चिंतन से होता है, विचार से होता है, पर जो हम जैसे विचार करेंगे वही हम उससे कार्य करेंगे। तो हमें विचारों को अच्छा रखना है। हमारे ज्ञान तो यहाँ से, हमारे आँखों से जो हम देखते हैं वही तो हमारे अंदर जाता है, जो हम सुनते हैं वही तो हमारे ज्ञान के रूप में होता है, और जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही उसी का हम विचार करते हैं, और जो हम विचार करेंगे वही तो हम बन जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी भी, अगर आप माता पिता हैं तो अगर आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसे बोलें। अगर कोई बच्चा आपका शैतान भी है, अगर आपका को भी वो अनर्थ भी करता है, कभी शैतानी भी करता है, अधर्म के मार्ग पर भी चलता है, लेकिन उसको आपको धर्म के मार्ग पर चलाना है, तो उसको आप कभी ऐसा कोई बुरे शब्द का प्रयोग नहीं करना। जैसे आप बनाना चाहते हो वैसे ही प्रयोग करो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तो उसको लगेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप कहेंगे कि नहीं तो तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो हमेशा गलत ही करते हो, तुम तो हमेशा बुरा ही करते हो, तुम्हारे अंदर तो योग्यता ही नहीं, तो उसको अंदर जो वो सुनेगा वैसे ही वो बनने लग जाएगा। तो हमें बोलने पे भी ध्यान रखना है कि किसी को अगर हमें अच्छा बनाना है तो उसके लिए हमें अच्छा प्रयोग करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे ही हम अगर स्वयं को बनाना चाहते हैं तो वैसे हम स्वयं पर ही अपना प्रयोग करें। स्वयं को भी अच्छा बनाने के लिए अच्छे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, और दूसरों को भी बनाने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। शब्द ब्रह्म कहलाता है, तो शब्द ब्रह्म है। उस ब्रह्म को समर्पित करते हुए इस परम पिता परमात्मा की आज्ञा से हमें अपने जीवन को बहुत जागरूकता पूर्वक जीते हुए और इस मार्गदर्शन पर हमें आगे बढ़ते रहना है। ओम।
नमो नमः।